अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 40 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले के पार्ट में जो बुरी आदतें हैं, बुरी खसलत, इसमें हम 2 बीमारियाँ पढ़ चुके, अब ये तीसरी है लालच। आइए इस शेर से ही इस पार्ट का आगाज़ करते हैं, ताकि इस वजह से कि 39वें पार्ट के लास्ट में इस शेर का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था ना, तो ये यहीं से शुरू कर लेते हैं 40वें पार्ट को। कि देखिए, उसके अल्ताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर, यानी अल्लाह के जो लुत्फ़ करम है ना, वो तो आमों खास सब पर है। अब वही बंदे को कहा जा रहा है कि तुझसे क्या ज़िद थी अगर तू किसी काबिल होता, यानी हसद के मुताल्लिक़ ये शेर है। अगर तेरे अंदर अहल होता तो इस चीज़ का लायक होता, तो फिर तो मतलब कि तेरे को मिल जाती वो नेमत। देखिए, अब तीसरे नंबर ये जो है वो बीमारी लालच, यहाँ से ये बहुत ही बुरी खसलत और निहायत ख़राब आदत है। अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को जो रिज़्क़ और नेमत और मालो दौलत या जाहो मर्तबा, वही जाह माने मर्तबा ही होता है, जाहो मर्तबा मिला है, उस पर राज़ी होकर कनाअत कर लेना चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए कम पर। दूसरों की दौलतों और नेमतों को देख देख कर खुद भी उसको हासिल करने के फेर में परेशान हाल रहता है, यानी यही इसी ताक में रहता है। और गलत सही हर किस्म की तदबीरों, यानी ट्रिक तदबीरों में दिन रात लगे रहना, यही जज्बा हिर्स व लालच कहलाता है। ठीक है, हिर्स लालच ही तो आप पहचानते हैं। और हिर्स व तमा, तमा का माना भी लालच होता है। हिर्स व तमा दर हकीकत इंसान की एक पैदाइशी खसलत है, यानी इंसान के अंदर होती है, बहुत कम लोग इससे बच जाते हैं। चुनांचे हदीस शरीफ में कि अगर आदमी के पास 2 मैदान भर कर सोना हो जाए तो फिर वो एक तीसरे मैदान को तलब करेगा कि वो भी सोने से भर जाए। और इब्ने आदम के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। और जो शख्स इससे तौबा करे, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। क्या आगे और एक हदीस में है कि इब्ने आदम, यानी ये इंसानों को कहा जाता है ना, आदम की औलाद है ना, सब आदम के बेटे हैं ना, नस्ल पूरी। तो इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी 2 चीज़ें जवान रहती है, एक उम्मीद और दूसरी माल की मोहब्बत, यानी ये माल की मोहब्बत यानी लालच और हिर्स का जज्बा खुराक, लिबास, मकान, सामान, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, गर्ज हर नेमत में हुआ करता है, यानी ये हर चीज़ में होती है ना लालच। अगर लालच का जज्बा किसी इंसान में बढ़ जाता है तो वो इंसान तरह तरह की बद अखलाकियों, बुरे स्वभाव और बेमुरव्वती के कामों में पड़ जाता है, और बड़े से बड़े गुनाहों से भी नहीं चौंकता, यानी नहीं बचता। बल्कि सच पूछिए तो हिर्स व तमा और लालच दर हकीकत हज़ारों गुनाहों का सरचश्मा है, इससे खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। अच्छा, अब लालच है तो अब लालच का इलाज, अच्छा जो बीमारी हम पढ़ रहे हैं ना, जो बुरी आदत है, उसका इलाज भी बताया मुफ्ती साहब ने, बहुत ही बेहतरीन किताब है लालच का इलाज। देखिए, इस कल्बी यानी दिल की कल्बी मर्ज़ यानी बीमारी का इलाज सब्र व कनाअत है, यानी जो कुछ खुदा की तरफ से बंदे को मिल जाए उस पर राज़ी होकर खुदा का शुक्र बजा लाए, और इस अक़ीदे पर जम जाए कि इंसान जब जब माँ के पेट में रहता है उसी वक्त फ़रिश्ता खुदा के हुक्म से इंसान की 4 चीज़ें लिख देता है। क्या क्या लिख देता है? इंसान की उम्र, इंसान की रोज़ी, इंसान की नेक नसीबी, है ना, और इसी तरह इंसान की बदनसीबी। ठीक है, यही इंसान का नविश्ता तकदीर, यानी लिखी हुई तकदीर है। लाख सर मार दो, ठीक है, लाख सर मारो मगर वही मिलेगा जो तकदीर में लिख दिया गया है, यानी वही मिलेगा ना। उसके बाद ये समझ कर
کہ خدا کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو، یعنی جو لالچ کا قلعہ اندر بنا ہے نا، قلعہ بلڈنگ، اس کو ڈھا دو یعنی گرا دو، کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ ملے گا، اور اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اسی طرح رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے قلب میں قناعت یعنی تھوڑے پر راضی رہنے کا نور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا اندھیرا ہے نا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا۔ یاد رکھو، کیا یاد رکھو وہ بتا رہے آگے، حرص ذلت بری فقیری ہے، یعنی یہی لالچ نا، ذلت یعنی بے عزتی، فقیری ہے، یہ ذلت والی فقیری ہے، جو قناعت کرے تونگر ہے، یعنی وہی کامیاب ہے جو قناعت کرے۔ اب انشاءاللہ عز و جل چوتھی جو بری عادت ہے اس کے بارے میں، کنجوسی، بخیلی، بہت خطرناک بیماری ہے بھی۔ پارٹ نمبر 41 تو لازمی طور پر دیکھیں، اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کنٹینیو دیکھتے رہے، بہت ہی یہ خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج بھی انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 41 میں پڑھیں گے۔